नमस्कार साथियों। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा आरपीएससी की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया था। एक तरह से कह सकते हैं कि एक ई मित्र कियोस्क के लिए धमकी आई थी और उसमें यही चीज बताई गई थी कि ई मित्र संचालक जो है आवेदन फॉर्म भरने में गलतियां करते हैं, गलत दस्तावेज के साथ में आवेदन फॉर्म भरते हैं, जिसकी वजह से जो है आरपीएससी यानी कि जो गवर्नमेंट है उनका भी जो है जो भी संसाधन है वो भी वेस्ट होते हैं। साथ ही जो है गलत लोग आवेदन कर लेते हैं। और इसके अलावा ये भी बताया गया था कि ऐसा करते हुए ई मित्र संचालक पाए जाते हैं तो उनको जो है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और हो सकता है कि सजा भी हो जाए। तो इसको लेकर न्यूज़ भी बहुत सारी आई, न्यूज़पेपर में भी आपने देखी होगी अलग-अलग। तो उसी के बारे में आज थोड़ा-सा डिटेल में बात करते हैं। अगर आप इमेज संचालक हैं, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है क्योंकि चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर समाचार पत्र की तरफ से भी, तो आपसे भी निवेदन रहेगा कि वीडियो को लास्ट तक देखिए। ई-मित्र संचालक का पक्ष भी सुनिए ताकि आपको प्रॉपर जानकारी मिल सके। तो बढ़ते आगे बात करते हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं बता दूँ कि पहले ये आवेदन सिर्फ़ और सिर्फ़ ई-मित्र से ही होते थे, यानी कि सिटीज़न एसोसिएशन नहीं होते थे और उस समय पे कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई गलती हो जाए। नहीं होती थी गलती, ई-मित्र से कभी गलती नहीं होती। गलतियाँ होती है जब सिटीज़न को खुलेआम ऑप्शन दे दिए जाते हैं आवेदन करने के, किसी भी योजनाओं के लिए, किसी भी फॉर्म के लिए, किसी भी भर्ती के लिए। तो कोई बंदा अपना खुद का फॉर्म भरेगा, उसमें अगर कुछ डॉक्यूमेंट कम है, तो वो थोड़ी देखेगा, भर लेते हैं लोग। और अभी तो फिर भी ओटीआर वगैरह के बहुत सारे सिस्टम आ गए जिसकी वजह से ई-मित्र का रोल लगभग खत्म ही हो चुका है। खास तौर पे बात करें आरपीएससी के जो आवेदन है उसके में, तो ई-मित्र का कोई रोल ही नहीं है। और कस्टमर जो होता है उसकी खुद की सिटीज़न आईडी से ही भरा जाता है फॉर्म। अब वो फॉर्म सिटीज़न आईडी से ई-मित्र कियोस्क ने भरा है या फिर सिटीज़न ने खुद भरा है, उसका क्या प्रूफ है किसी के पास? नहीं रहा ना। तो ई-मित्र संचालक को इस तरह से खाली बोल नहीं रहे, इसके लिए खाली कहना मुझे नहीं लगता कि सही है। मेरा पक्ष है, मेरी खुद की राय है। बाकी आप लोगों की क्या राय है आप कमेंट करके बताइएगा। बाकी इस तरह से उल्टा मैं तो यही कहता हूँ बार-बार कि ई-मित्र के पास में जब भी कोई व्यक्ति आवेदन करने आता है, ई-मित्र संचालक पूरी ज़िम्मेदारी के साथ में सारी चीज़ें करता है। और सरकार ने भी कहा है कि ई-मित्र संचालक की एक और भूमिका बढ़ा दी है इसमें, ज़िम्मेदारी बढ़ा दी है कि वो खुद चेक करे, तो वो वैसे भी चेक करता है। पाबंद उन लोगों को करने की ज़रूरत है जो सेल्फ यानी कि सिटीज़न आईडी से खुद फॉर्म भरते हैं, वहाँ पे गलतियों की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है। और उस स्थिति में गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर पा रही है और ना ही कोई विभाग कुछ कर पा रहा है। कारण क्योंकि वेरीफाई ही नहीं हो पाता कि किसने कहाँ से आवेदन किया है, क्या है। और सिटीज़न के ऊपर तो कुछ कह भी नहीं सकते और फिर रहता है पीछे ई-मित्र संचालक, तो बस उसके लिए कुछ कह दो, वो चीज़ चल रही है। लेकिन ऐसा नहीं है, ई-मित्र संचालक ऑलरेडी उसको अनुभव होता है डॉक्यूमेंट का, सारी चीज़ों का, तो वो वैसे भी कोई भी आवेदन करने से पहले 8-10 वीडियो देखता है यूट्यूब के ऊपर। उसके अलावा जो है पूरा उसका ट्यूटोरियल पढ़ता है, समझता है क्योंकि उसको भी पता है कि उसकी एक छोटी-सी गलती की वजह से किसी का भविष्य खराब हो सकता है। तो कुछ ई-मित्र संचालक हो सकते हैं ऐसे जिनको कहीं न कहीं जानकारी नहीं हो। बाकी अभी तो मैं कह रहा हूँ ना, कोई रोल ही नहीं है ई-मित्र कियोस्क का। सिटीज़न आईडी से हो रहा है आवेदन, तो ई-मित्र का क्या रोल है उसके अंदर? ना कोई ई-मित्र अलग से टोकन कटता है। बस उसका वन टाइम जो रजिस्ट्रेशन होता है ओटीआर उसके अंदर टोकन कट जाता है। फिर वो आवेदन कर सकता है, अपना खुद से कर लो। तो मैक्सिमम लोग, मैं तो कहता हूँ कि 50 टू 60% लोग खुद ही आवेदन करते हैं, तो वो वाली संख्या ज़्यादा है। तो उसपे कंट्रोल करने की ज़रूरत है कि वहाँ से गलतियाँ ना हो। ऐसा कोई व्यक्ति अगर कुछ ऐसी गलती करता पाया जाता है, तो उसके ऊपर भी सख्ती करी जाए कि आगे वाले आवेदन में या फिर भर्ती में उसके ऊपर कुछ रोक लगा दी जाए, कुछ उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए ताकि ये चीज़ें ना हो और उसको उल्टा बोला जाए कि आप ई-मित्र से फॉर्म भरवाइए, ताकि वहाँ पे एक्सपीरियंस पर्सन फॉर्म भरेगा और वो सही फॉर्म भरेगा। ये तो बात होगी ई-मित्र के हित की। अगर ई-मित्र का हित सही में गवर्नमेंट सोचती है तो इस तरह की बात होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ़ ई-मित्र की उसको जिम्मेदार ठहरा के क्या साबित करना चाह रहे हैं वो मुझे नहीं पता। बाकी ये मेरे विचार थे इसके बारे में। आपके क्या विचार है आप कमेंट करके बताइएगा। उम्मीद करूँगा आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए और कोई सवाल सुझाव वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स ओपन है। और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा व्हाट्सएप चैनल जॉइन नहीं किया ज़रूर कीजिए, वहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी जो पोस्ट होती है वो हम डालते हैं, जिसमें अलग-अलग पोस्टर रहते हैं, जैसे किसी योजना के बारे में हो गया, कोई भर्ती आने वाली होती है या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, नोटिफ़िकेशन होती है, उसको व्हाट्सएप स्टेटस के साइज़ में हम एज़ अ पोस्ट डालते हैं वहाँ पे, जिसको आप अपने स्टेटस में भी शेयर कर सकते हैं और लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं आपके जो भी कॉन्टैक्ट में लोग हैं उनसे। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप चैनल को जॉइन कर लीजिए ताकि वहाँ पे आपको ये अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। हम मिलेंगे ऐसे किसी नई वीडियो के साथ में, किसी और नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।